हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड हम हमारी कम्युनिकेशन वाली यूनिट को पढ़ रहे थे। उसमें हम आ गए थे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन वाले टॉपिक के। तो हमने इसमें कौन कौन से टॉपिक्स देख लिए थे। हम बर्लो वाले मॉडल तक आ गए थे। इसमें हमने जो हमारा जो लीनियर मॉडल या ट्रांजैक्शनल मॉडल या इंटरैक्टिव मॉडल हमारे हैं ना, इसमें एरिस्टोटल का मॉडल भी हमने देख लिया था। तो लीनियर हमने देख लिया था, इंटरैक्टिव देख लिया था, ट्रांजैक्शनल भी देख लिया था, एरिस्टोटल का मॉडल हमने पढ़ लिया था। उसके बाद शैनन वीवर का मॉडल भी हमने पढ़ लिया था और हम हमारे बर्लो वाले मॉडल तक पहुंच गए थे, राइट। तो देखिए, अगर आपको लास्ट क्लास में कुछ चीज़ों में थोड़ा कंफ्यूजन है या कुछ समझ आने में थोड़ी प्रॉब्लम है तो मैं आपको दोबारा से थोड़ा समराइज कर देती हूँ। हमारे देखिए मेन इंपॉर्टेंट तो 3 मॉडल हैं। लीनियर मॉडल हमारा, ठीक है, और ट्रांजैक्शनल मॉडल, जो ट्रांजैक्शनल मॉडल है, और तीसरा कौन सा है हमारा, इंटरैक्टिव मॉडल, जो इंटरैक्टिव वाला मॉडल है। मेन क्वेश्चन तो इन 3 मॉडल से ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और फिर पूछ लिया जाता है कि एरिस्टोटल और जो हमने पढ़े बर्लोज और लासवेल का मॉडल, शैनन वीवर का मॉडल, तो कौन सा किस में आता है, ठीक है। तो एरिस्टोटल वाला मॉडल है वो लीनियर मॉडल के अंदर आता है, ठीक है। एरिस्टोटल वाला आ जाता है एक लासवेल वाला भी, जो लासवेल वाला मॉडल है, या जो शैनन वीवर वाला मॉडल है, जो शैनन वीवर वाला मॉडल, या जो बर्लो वाला मॉडल हम अभी देखेंगे, ठीक है। बर्लो वाला भी लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, बर्लोस वाला मॉडल। और मेन हमें क्या पता होना चाहिए कि लीनियर मॉडल कहते किसको है। लीनियर मॉडल मैंने समझाया आपको कि जो लाइन होती है, मतलब लाइन से आप इसको याद रख सकते हैं कि जिसमें घूम करके वापस कम्युनिकेशन सर्कुलर फॉर्म में नहीं हो रहा है, राइट, कि जहाँ पे फीडबैक का कॉन्सेप्ट नहीं है। मेन चीज़ तो हमें ये याद रखनी है, ठीक है। तो लीनियर मॉडल की सबसे बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि उसमें फीडबैक नहीं है, डायरेक्टली तो बिल्कुल नहीं है, या कहीं कहीं इनडायरेक्टली भी नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी हमने इसके देख लिए थे, जैसे रेडियो, और भी बहुत जगह हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रेडियो में ही होगा, पर रेडियो की एग्जाम्पल लेके हम समझ सकते हैं, ठीक है, कि जहाँ पे फीडबैक नहीं आ रहा है, सुनने वाले का जो पर्सपेक्टिव है वो हम नहीं समझ रहे हैं वापस से, है ना, या नहीं हम जान रहे हैं कि उसको क्या समझ आया क्या नहीं समझ आया, ठीक है। ट्रांजैक्शनल में क्या चीज़ें हो जाती है, ट्रांजैक्शनल में हमारे एक तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें फीडबैक होता है और वो भी इमीडिएट फीडबैक होता है, ठीक है। इमीडिएट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडबैक इमीडिएट। फीडबैक इसमें भी होता है, इंटरैक्टिव में भी होता है फीडबैक, लेकिन इसमें फीडबैक थोड़ा डिलेड होता है, मतलब इसमें डिलेड फीडबैक होता है, ठीक है। ये हम अंतर याद रखेंगे इनमें कि इसमें फीडबैक होता ही नहीं है, इसमें इमीडिएट होता है। फीडबैक होता तो है लेकिन इमीडिएट होता है और इसमें थोड़ा सा लेट आता है फीडबैक। जैसे यूट्यूब वीडियो पे जब हम कमेंट करते हैं तो उनको फीडबैक तो कहीं ना कहीं मिल रहा है पर लेट मिल रहा है ना, या हम जो मेल भेजते हैं किसी को तो मेल का भी रिप्लाई आता है लेकिन वो बहुत बाद में आता है। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस वाली जो बातचीत है यहाँ पे वो लागू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इमीडिएट फीडबैक है, तो ये जो फीडबैक की सारी कंडीशंस को, या जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसकी सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा मॉडल कह देंगे, यानी कि हम इसको कह देंगे इफेक्टिव मॉडल। इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन है ना हमारा, वो हम इसको कह देंगे, ठीक है। मतलब वैसे तो ये सारे ही अपने अपने आप में इफेक्टिव हैं, कोई भी ऐसे सबने जो स्कॉलर्स ने दिए हैं इसका मतलब वो अच्छे ही हैं, है ना। लेकिन इसको हम जो अभी जो हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हमने देखा था उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, वो हमने जो भी अच्छी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि इन सबको होने के बाद हम मान सकते हैं कि कम्युनिकेशन हमारा बहुत इफेक्टिव है। तो इसमें इस वाले में ना ये सारी ही चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हम इसको इफेक्टिव बहुत ज़्यादा, इन दोनों से ज़्यादा इफेक्टिव कह देते हैं, ठीक है। लीनियर को कम इफेक्टिव माना जाता है क्योंकि इसमें फीडबैक नहीं है ना। तो इस तरीके से हम इसमें चीज़ों को याद रख सकते हैं। इंटरैक्टिव की एक बात और है कि ये इसमें ना मीडिया का रोल होता है ज़्यादातर, है ना। तो इसमें मीडिया का रोल होता है, मतलब ये थोड़ा ऐसे आईसीटी बेस्ड है, टेक्नोलॉजी का भी इसमें जो टेक्नोलॉजी है या तकनीक का इस्तेमाल करके हम इसमें कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है ये, तो ये डिफरेंस हमें समझ आ गया। इन तीनों में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा लीनियर है, कौन सा ट्रांजैक्शनल है, या कौन सा इंटरैक्टिव है। और ये भी नहीं होना चाहिए कि लीनियर में क्या क्या आते हैं, एरिस्टोटल का मॉडल, लासवेल का मॉडल, शैनन वीवर वाला मॉडल, है ना, और बर्लो वाला मॉडल जो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन ना हमारे, या तो ऐसे तो देखिए पढ़ने को बहुत हजारों, जो 50 तरीके के मॉडल्स हम देख सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं सबसे पूछे जाते हैं, लीनियर, ट्रांजैक्शनल और
इंटरैक्टिव, या हमारे एरिस्टोटल या जो भी मैंने लिखे हैं, बर्लोस मॉडल, लासवेल का मॉडल, शैनन वीवर का मॉडल है ना, SMCR मॉडल किसको बोलते हैं, है ना, इसके दूसरे नाम क्या होते हैं। जैसे इंटरैक्टिव मॉडल को ना एक और नाम से जानते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस होते हैं ना, कन्वर्जेंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी इसको कभी कभी कहीं कहीं पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है। ठीक है, तो इसको कन्वर्जेंस मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बोल देते हैं, किसको, इसको इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखनी है कि किसका क्या दूसरा नाम है। जैसे बर्लोस मॉडल हम पढ़ेंगे तो इसको SMCR मॉडल भी कह देते हैं। ठीक है, तो SMCR मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर, ये तो हम इसको डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो हमें ये चीजें याद रखनी है। क्वेश्चन हमें किस तरीके से पूछे जाएंगे कि या तो हमसे डायरेक्टली पूछ लेंगे कि लीनियर मॉडल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, है ना, या ट्रांजैक्शनल की, या इंटरैक्टिव की, या जो अदर मैंने पढ़ाए हैं उनकी, है ना, या डायरेक्टली पूछ लेंगे कि इनके जो की कंपोनेंट्स हैं उसमें क्या नाम, इसके जो हमने अलग अलग नाम पढ़े थे, है ना, जैसे एरिस्टोटल में स्पीच है या जो उसका इफेक्ट है, ये अलग अलग चीजें आ गई थी ना, हर एक में हमने देखा था लास्ट क्लास में। तो किसका क्या नाम दिया गया है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी चीजें पूछ सकते हैं, या इसके जो दूसरे नाम है वो पूछ सकते हैं, या फिर हमसे पूछा जा सकता है कि इसमें कि हमें कुछ कंडीशन दे सकते हैं वो, कि इस तरीके का अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, एग्जांपल दे सकते हैं कि इस तरीके का कम्युनिकेशन अगर हो रहा है कहीं पे, तो वो कौन से वाले में आएगा, है ना। तो हमें एग्जांपल देख के समझना हो सकता है कि जैसे रेडियो कहीं पे बज रहा है और कोई आदमी उसको सुन रहा है, गानों का आनंद ले रहा है, तो वहाँ पे किस तरीके का कम्युनिकेशन हो रहा है, तो हमें उससे आइडिया लगेगा कि ये तो लीनियर है ना, क्योंकि फीडबैक नहीं है इसमें। और रेडियो के एग्जाम्पल से भी हमने समझा, तो इस तरीके से एग्जाम्पल वाले जो अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी हमसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ लेते हैं हमारा जो बर्लो का मॉडल है ना, वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो बर्लो का जो मॉडल है ना, इसको SMCR मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, SMCR क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक सोर्स होता है, फिर मैसेज, चैनल और रिसीवर, ये चार इसके की कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इसके घटक क्या क्या है, स्रोत या जो शुरुआत करने वाला है कम्युनिकेशन की वो, फिर जो संदेश है हमारा मैसेज, फिर चैनल और फिर रिसीवर। ठीक है, तो ये चार इसके कंपोनेंट्स हैं, इसके घटक हैं, इसलिए इसको SMCR शॉर्ट में इसको SMCR भी कह देते हैं। पहले इसमें SMCR नहीं था, ये खाली जब शुरुआती टाइम में जब ये आया था तब इसको खाली SR मॉडल बोलते थे। SR मतलब इसमें दो ही चीजें थी शुरुआत में, सेंडर और रिसीवर। ठीक है, तो पहले इसको SR बोलते थे, बाद में इसमें धीरे धीरे सुधार हुआ, तो इसमें इन्होंने मैसेज और चैनल को भी इसमें ऐड कर दिया, तब अब इसका नाम है मतलब SMCR मॉडल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फोकस ऑन द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन emphasizing the skills, attitude, knowledge and social cultural system of both the sender and receiver। मतलब जो सेंडर है और रिसीवर है, इसमें लगभग वो एक तरीके से थोड़ा सेम कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं, बट थोड़ा थोड़ा सेम होते हैं, उनका जो इन्वायरमेंट है या जो सारी चीजें हैं बातचीत का। तो बर्लोस के मॉडल में ये एक चीज थोड़ा ध्यान रखने वाली है। ठीक है, जैसे कि संचार के तत्वों पर इसमें क्या चीजें होती है, संचार के तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें कॉन्टेक्स्ट वाली बात आ जाती है, जैसे हमने बात की थी ना, कॉन्टेक्स्ट संदर्भ वाली जो बातचीत की थी हमने, कि कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बातें किस संदर्भ में की गई है। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सेंडर और रिसीवर का किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप, टीचर डिलीवरिंग लेक्चर। जब टीचर कोई लेक्चर दे रहा है तो वो बात किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हो रही है ना, मतलब पढ़ाई रिलेटेड हो रही है, किसी एक टॉपिक पर टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाई की बात हो रही है ना, टीचर और जो स्टूडेंट है उनका आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इसमें जो संचार के तत्वों पर ध्यान केंद्रित करता है ये वाला मॉडल, और इसमें प्रेक्षक और प्राप्तकर्ता दोनों का कौशल, दृष्टिकोण, ज्ञान और जो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली है उस पर जोर दिया जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण है शिक्षक का जो लेक्चर देना है, वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जो बर्लो का SMCR मॉडल है, इसको SMCR क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर चार कंपोनेंट्स होते हैं। ये कब आया था ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, किसने दिया उसका पूरा नाम भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और मॉडल इसका जो बुनियादी जो प्रक्रिया है वो प्रेक्षक और प्राप्तकर्ता जो है उसके वही सेम चीज, जो कौशल, ज्ञान, प्रणाली और संस्कृति की भूमिका पर जोर देना है इसका। ठीक है, इस मॉडल में चार हमने कंपोनेंट्स देखे थे कि सोर्स होता है सबसे पहले। तो सोर्स क्या होता है, वो व्यक्ति जो कि संदेश को जो शुरुआत कर रहा है,
है ना, और उसकी जो इफेक्टिवनेस है उस पर पूरा डिपेंड करता है। ठीक है, वह व्यक्ति जो संदेश की उत्पत्ति करता है और उसकी प्रभावशीलता कई कारकों पर निर्भर करती है। किन किन पर हमने देखे थे, कम्युनिकेशन स्किल पर निर्भर करती है, एक तो संचार के कौशल पर निर्भर करती है कि वो किस तरीके से उन चीज़ों को इनकोड करता है ना, और उनको आर्टिकुलेट करने की करता है किस तरीके से। जैसे हमें कोई बात किसी को बतानी है तो हम उसको किस तरीके के शब्दों में ढाल रहे हैं, किस लहजे में कह रहे हैं, है ना। तो ये इनकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम किस तरीके से कह रहे हैं या कौन से शब्दों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बड़े से कह रहे हैं तो हम थोड़ा पोलाइटनेस के साथ कह रहे हैं, है ना। तो ये किन शब्दों में उसको ढाला जा रहा है, इनकोडिंग की जा रही है। ठीक है, एटीट्यूड उसका जो दृष्टिकोण है उस पर डिपेंड करता है, जो सेंडर की, है ना, उसका जो मैसेज है या जो संदेश दर्शक और संचार प्रक्रिया के प्रति जो प्रेषक का दृष्टिकोण है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉलेज, कि उसको कितना नॉलेज है, जिस बात को वो बोलने जा रहा है उसको खुद को कितना नॉलेज है उस टॉपिक का, है ना। तो नॉलेज और उसका जो सोशल सिस्टम है, मतलब वो किस तरीके के बैकग्राउंड से है ना। तो जैसे हमने कल्चरल बैकग्राउंड की बात की थी कि जिस अलग कल्चर में अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, मतलब उनका जो एटीट्यूड और जो नॉलेज है ना, वो भी नॉलेज तो नहीं बट एटीट्यूड काफ़ी हद तक उनका पर्सपेक्टिव वो उनके कल्चर पे डिपेंड करता है ना, कि वहाँ पे किस तरीके के प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, किस तरीके के रिचुअल्स को फॉलो किया जा रहा है ना, उनका तरीका कैसा है कम्युनिकेट करने का। तो सोशल सिस्टम पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद कल्चर, सोशल सिस्टम और कल्चरल सिस्टम अलग अलग चीज़ें होंगी। ठीक है, सोशल तो जैसे कल्चर तो पर्टिकुलर संस्कृति हो गई कि आप किस रिलीजन से या किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या अलग अलग चीज़ें हैं। सोशल सिस्टम मतलब हम किस तरीके के इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमारे आसपास का माहौल कैसा है ना। तो जब भी कहते हैं ना स्कूल एक सोशल कल्चर बिल्ड करने में बच्चे के लिए हेल्प करता है, स्कूल का जो इन्वायरमेंट है। तो वो जिस तरीके की हम संगत में रहते हैं, जिस तरीके के हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, वो सोशल सिस्टम में आता है। जैसे हमारे नेबर्स हैं, है ना, हमारे पड़ोसी किस तरीके के हैं, तो ये सारे हमारे सामाजिक प्राणी में आते हैं, प्रणाली में। ठीक है, और कल्चर तो हमारा जो रिलीजन है ना, ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर में, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में आ जाती है। तो ये कहीं कहीं पे इनको सेम भी मान लिया जाता है, सोशल और कल्चरल को, पर ये थोड़ा डिफरेंस, इन दोनों में थोड़ा अंतर है। ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है, इन पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो मैसेज है। ठीक है, मैसेज क्या है, मैसेज कंटेंट है जो कि कंट्रीब्यूट करता है कि क्या कहा जा रहा है, वह सामग्री है जो संप्रेषित की जा रही है। ठीक है, तो मैसेज क्या है, द कंटेंट दैट इज बीइंग कम्युनिकेटेड, इट इंक्लूड्स, वो सामग्री है जो कही जा रही है। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है, एक तो कंटेंट आ जाता है जो मैसेज है हमारा, तो जो जानकारी या जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है वो कंटेंट हो गया हमारा। एलिमेंट्स, मतलब इसमें क्या क्या तत्व हैं तो संदेश को बनाने के लिए जो यूजफुल होते हैं, घटक या संदेश, जैसे कि शब्द, जो हमारी लैंग्वेज है, हम किस तरीके के शब्दों में उसको एनकोड कर रहे हैं। ठीक है, मैसेज क्या बन के आ रहा है हमारा। ठीक है, जैसे कि शब्द हो गए, वर्बल है तो शब्द, और नॉन वर्बल है तो हमारे जो जेस्टर्स हैं या इशारे हैं। ठीक है, फिर आ जाता है स्ट्रक्चर, कि बात को किस तरीके से कहा जा रहा है। जैसे प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, कि हम किस तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सही बात अगर सही तरीके से की जा रही है ना, तभी वो सही है ना। अगर सही बात को आप गलत तरीके से कह रहे हो तो फिर वो सही नहीं बचती है। राइट, तो स्ट्रक्चर उसका सही होना चाहिए, प्रॉपर। ठीक है, कोड, जिस रूप में संदेश भेजा जा रहा है ना, तो जैसे कि भाषा और प्रतीक, इनको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए और आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें कही गई है। ठीक है, तो कोड मतलब जिस रूप में संदेश भेजा जा रहा है, जैसे लैंग्वेज में भेजा जा रहा है या किसी और सिंबल में भेजा जा रहा है। सिंबल मैंने आपको बताए थे कि कहीं पे डेंजर वाला साइन है, तो किस तरीके से आप उसको दे रहे हैं। ठीक है, मैसेज को। नेक्स्ट है चैनल, किस माध्यम से दे रहे हैं, किस माध्यम के थ्रू वो जा रहा है ना, वो मीडियम है जिसके थ्रू वो जा रहा है, मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। चैनल वह माध्यम है जिसके माध्यम से संदेश प्रेषित हो रहा है। इसमें शामिल है हियरिंग, जैसे हम बोल के फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं तो सुनना। ठीक है, बोले गए संदेश को सुनना। देखना, अगर हम नॉन वर्बल तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो देख के सामने वाले को पता चलेगा, है ना, तो देखना। दृश्य तत्वों को देखना, और इशारे या जो बुक हम पढ़ रहे हैं तो वो भी हम देख के ही पढ़ते हैं, है ना। या टचिंग, जो स्पर्श, जो हमने वहाँ पे बात की थी टच वाली, कि किस तरीके का टच हमें क्या बताता है, जो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट होते हैं हमारे वो हमें क्या बताते हैं, है ना। यदि लागू हो, अगर किसी कम्युनिकेशन में अगर टच वाली बात हो रही है
अगर हैंडशेक हो रहा है या कोई भी और तरीके का जो फिजिकल कांटेक्ट, जो टच वाली बात हो रही है, तो वहाँ पे वो चीज़ें। और स्मेलिंग एंड टेस्टिंग, मतलब जो स्मेल के थ्रू हमें जो पता चल रही हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये बहुत कम सामान्य, लेकिन कुछ संदर्भों में लागू हो सकता है। मतलब स्मेल से हमें बहुत कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ कुछ कभी कभी तो पता चलता है ना। नेक्स्ट है हमारा रिसीवर, ठीक है। तो रिसीवर में देखिए, वो पर्सन है या एंटिटी है जो रिसीव करता है हमारे मैसेज को और डीकोड करता है मैसेज को, ठीक है। इफेक्टिवनेस, जो उसकी प्रभावशीलता है, वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है। वह व्यक्ति या इकाई जो संदेश को प्राप्त और डिकोड करता है, और उसकी प्रभावशीलता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। एक तो है कम्युनिकेशन स्किल, सामने वाला किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है। देखिए, अगर रिसीवर की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी और सेंडर की अच्छी होगी, तभी उनमें अच्छा कम्युनिकेशन हो पाएगा। अगर समझने वाला चीज़ों को ढंग से समझ ही नहीं रहा है ना, तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो रिसीवर की जो एबिलिटी है समझने की, अगर उसकी खुद की कम्युनिकेशनल स्किल अच्छी है, अगर वो हमारे जेस्चर्स को समझ पा रहा है ढंग से कि इस तरीके के इशारे का क्या मतलब हुआ, है ना, इसका मतलब उसकी खुद की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तभी तो वो समझ पाएगा, तभी तो वो एबल है चीज़ों को डिकोड कर पाने में, है ना। अंडरस्टैंड द मैसेज, आपने कई बार देखा होगा कि दो लोगों के अलग ही उनकी नॉन वर्बल तरीके का कम्युनिकेशन चल रहा होता है, ठीक है। इसकी बात सिर्फ इसको समझ आ रही है और इसकी बात सिर्फ इसको समझ आ रही है ना। तो ये दोनों अगर सेम कॉन्टेक्स्ट में है, सेम तरीके के बैकग्राउंड है इनका, सेम सोशल कल्चरल बैकग्राउंड है, या जरूरी नहीं है सेम हो, पर इन दोनों की लगभग मानसिकता सेम है ना, या तो ये सेम एज के हैं, सेम तरीके की कोई भी बात हो सकती है, तो तभी ऐसा पॉसिबल हो पाता है ना, कि वो अच्छे से समझ पाए बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को भी, है ना। अलग तरीके के जो जो हमारे जेस्टर्स होते हैं, या कोई भी तरीके कम्युनिकेशन जिस तरीके से भी किया जा रहा है उसको समझ पाए। तो ये रिसीवर की एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है ना, कि वो किस तरीके से उसको समझता है, ठीक है। नेक्स्ट है एटीट्यूड, जैसे हमने सेंडर के एटीट्यूड की बात की थी, तो रिसीवर का भी एटीट्यूड मैटर करता है कि वो चीज़ों को किस दृष्टिकोण से देखता है या कैसे कैसे उसको समझता है, ठीक है। फिर नॉलेज, जो रिसीवर का जो नॉलेज है वो भी इंपॉर्टेंट होता है कि रिसीवर को उन चीज़ों की कितनी समझ है। जो मैंने बात की कि अगर हम छोटे बच्चे से अगर पीएचडी लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं या उससे बात करते हैं, तो उसको कोई उस चीज़ की समझ ही नहीं है, तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। ज्ञान, जो विषय के प्रति जो प्राप्तकर्ता की समझ है, अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक से रिलेटेड, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो सोशल सिस्टम है, सोशल सिस्टम की हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी कि जो रिसीवर का और जो सेंडर का जो कल्चरल बैकग्राउंड या जो सोशल बैकग्राउंड है, वो काफ़ी हद तक सिमिलर होने पर, ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर अगर सिमिलर हो तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें बर्लो के मॉडल में की गई थी, कल्चरल बैकग्राउंड की भी बात की गई थी, रिसीवर का जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है वो, ठीक है। इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं हम। तो ये बेसिकली जो संचार में एम्फसाइज करता है, एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर्स स्किल्स एंड एटीट्यूड्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जो सेंडर और रिसीवर के जो स्किल्स और एटीट्यूड होते हैं, जो प्रेषक और प्राप्तकर्ता के कौशल और दृष्टिकोण होते हैं, उनको महत्व देता है। और संचार पर सामाजिक और सांस्कृतिक कॉन्टेक्स्ट की बात होती है, कि मैंने आपको बताया, ठीक है। प्रभाव को पहचानता है और जो जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके घटकों और चैनलों का जो डिटेल एनालिसिस करता है, ठीक है। ये इसके फायदे हो गए कि इसमें इसमें डिटेल एनालिसिस होता है, और ये सेंडर और रिसीवर के जो स्किल्स हैं और एटीट्यूड्स हैं वो इसमें मैटर करते हैं। कॉन्स मतलब इसके ड्रॉबैक्स या क्या हो गए, डज नॉट अकाउंट फॉर फीडबैक, इसमें कोई फीडबैक नहीं होती है। देखिए, बर्लो के मॉडल की एक बात मैं आपको बताती हूँ कि जो बर्लो का मॉडल है वो लीनियर मॉडल में आता है, ठीक है। तो जिससे ये थोड़ा कम इंटरेक्टिव बन जाता है, लेस इंटरेक्टिव, ठीक है। तो ये इसका नुकसान हो गया कि लीनियर है, तो लीनियर में सारे ही फीडबैक का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। लीनियर प्रोसेस है विच में नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट रियल वर्ल्ड, है ना, जो हमेशा वास्तविक दुनिया की संचार जटिलता वो नहीं दिखा पाता है, ठीक है। तो ये इसके जो नुकसान हो गए।